हेलो दोस्तों, हमें इस वीडियो में पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसको पढ़ने से पहले मतलब इसी को पढ़ने में फर्स्ट स्टेप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। जैसे कि एक मैं ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 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 द पावर एक्स। तीसरा ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 100 टू द पावर एक्स। ठीक है, ये तीनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। इसका बेस e है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 100 है। ठीक है, कुछ बच्चे समझते होंगे कि बस यही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यही नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है a टू द पावर x। यहां पर a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 या 1 होगी या नेगेटिव होगी तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन बन जाता है। उसमें उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है अगर नेगेटिव होगी a की वैल्यू। और अगर a की वैल्यू 0 होगी तो 0 की पावर तुम कुछ भी चढ़ाओगे कोई सेंस नहीं बनाएगा, हमेशा 0 ही आएगा वो। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a की वैल्यू 1 होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो a को हम 1 और 0 नहीं लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और नेगेटिव वैल्यू भी नहीं लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू की जब हम कोई पावर चढ़ाते हैं तो अगर वो पावर पॉइंट्स में आ गई, जैसे कि तुमने a की वैल्यू ली -2 और उसकी पावर चढ़ाई 3.5। अब ये -2 की पावर 3.5 कैलकुलेट करना बहुत टफ है, क्योंकि तुम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि -1 की पावर 3.5 क्या होगा, इंटू 2 की पावर 3.5 तो एक बार को कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, -1 की पावर हाफ क्या होगा, वो फिर इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, तुम देख सकते हो यहां पर ये क्या है, -1 की पावर 3 प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, -1 की पावर 3, -1 की पावर हाफ और 2 की पावर 3.5। 2 की पावर 3.5 यहां भी आएगा। तो देखो ये बन जाएगा तुम्हारा आयोटा, -1 की पावर हाफ रूट -1। तो इसीलिए नेगेटिव नहीं लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। बेस को नेगेटिव नहीं लेते हैं, पावर में कुछ भी आ सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कुछ एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पहले इनको पढ़ लेते हैं। तो जरा देखो, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने सबसे पहला लिया है, इसमें बेस तुम्हारा e है, बेस ये है। ठीक है, अब अगर तुम्हें नहीं पता है e क्या है तो e यूलर्स कांस्टेंट है। ठीक है, यूलर्स कांस्टेंट e, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828182 समथिंग कुछ ऐसे होती है। ये तुम्हें पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो कुछ इस तरीके से निकल के आई है, 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल अप टू 1/∞ फैक्टोरियल तक जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी इसमें। तो e की वैल्यू जो आती है वो 2.71828182 ऐसे करके कुछ आती है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तुम्हें इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है जिसकी हम पावर चढ़ा रहे हैं, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए। अच्छा, हमें पता है हम इसको y एक्सिस पे डिनोट करते हैं fx को, तो इसको y = e टू द पावर x भी लिख सकते हैं। अब हमें इसमें ये चीज पढ़नी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये बिहेव कैसे करते हैं इनका। बिहेव का मतलब कि x की वैल्यू चेंज होने पे y की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, और हमने अगर 2-3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ लिए तो हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में फिर पता लगा सकते हैं, फिर उसका नेचर हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस सेम तरीके से बिहेव करते हैं। उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, वो कैटेगरी आगे देखेंगे, पहले इन 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ बना के देख लेते हैं, डोमेन और रेंज देख लेते हैं, फिर काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी।
तो मैं पहले ये ई की वैल्यू को रब कर देता हूं, क्योंकि इसका कहीं काम नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे करके। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ बनाने से मुझे डोमेन और रेंज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो डोमेन है वो तुम्हें वैसे ही क्लियर होना चाहिए। इसकी पावर तुम कुछ भी रख सकते हो, एक पॉजिटिव नंबर की पावर तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो ध्यान रखना -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। ये चीज तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो, ये यूनिवर्सल है, तो मैंने डायरेक्ट ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है। अब ये फंक्शन है, तो देखते हैं y की वैल्यू चेंज कर करके बार बार, सॉरी x की वैल्यू बार बार चेंज करके ये देखते हैं कि y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो हमारा ये x एक्सेस y एक्सेस है, तो जब हमारी x की वैल्यू 0 होगी सबसे पहले, तो y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब ये चीज बहुत कॉमन है, x की वैल्यू कहीं पर भी 0 रखो इसमें, तो भी तुम्हारी y की वैल्यू 1 होगी। यहां पर भी y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x है, इसमें भी y इज इक्वल्स टू 100 टू द पावर x है। तो तुम x की वैल्यू 0 चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, सब में y की वैल्यू 1 होगी। यानी कि 0,1 पॉइंट हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइज एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू तुम्हारी 1 आ जाएगी हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है भाई। तो मतलब सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जरूरी है कि इस पॉइंट से होके जरूर गुजरेंगे, 0,1 और एक यहां से 0,1। वेरी गुड भाई, इतना हमें क्लियर हो गया। अब देखते हैं, जब जब तुम इसकी वैल्यू नेगेटिव रखोगे, -1, -2, -3 यहां पर, तो तुम्हें पता है e की वैल्यू नेगेटिव जब जाएगी, e की पावर -1 जाएगी तो वो हो जाएगा 1/e, e की पावर -2 जाएगी तो वो हो जाएगा 1/e², e की पावर -3 जाएगी तो वो हो जाएगा 1/e³। तो वो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, जैसे कि 1/e क्या हो गया तुम्हारा 1/2.71 ऐसे करके हो गया। तो ये एक छोटी क्वांटिटी है, 1 से छोटी क्वांटिटी है, 1 डिवाइड हो रहा है किसी चीज से, ठीक है, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वैल्यू ऐसे जाएगी तुम्हारी, और ये इनफाइनाइट तक जाती है। ध्यान रखना, एक्स एक्सेस को टच नहीं करती है, इनफाइनाइट पे जाके एक्स एक्सेस को टच करती है, सीधा ऐसे भेज देनी है, ठीक है। कहीं -इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी, -इन्फिनिटी हमें नहीं पता कहां होता है, बहुत दूर होता है, तो बहुत दूर जाके टच करेगी, ऑलमोस्ट टच नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू 1 डालेंगे, +1, x की वैल्यू +1 डालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी e। तो e कितना होता है, यहां पर होगा कहीं 2, यहां पर कहीं होगा 3, तो यहां समथिंग होगा कहीं 3 से कम 2.7, तो ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ एक फ्लो में ऐसे जाता है। तुम आंख बंद करके इसका भी ग्राफ एक फ्लो में ऐसे बना सकते हो, आंख बंद करके इसका ग्राफ भी एक फ्लो में ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो इन सब का ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट, ठीक है। जो कहीं कहीं पर बिजनेसमैन काफी यूज करते हैं ये चीज कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इस चीज की, तो वो क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है कि 1 पे इतना था, 2 पे इतना बढ़ गया, फिर 5 पे और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे x में चेंज आ रहा है, y में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है y में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यही है तुम्हारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इस सब चीजों में डोमेन हमें पता है कि x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। अब तुम यहां ध्यान से देखो, y की वैल्यू हमें पता करनी है, जो कि है रेंज। अब ऐसा नहीं है कि रेंज सबकी अलग अलग होगी, रेंज सबकी सेम होगी, क्योंकि तुम यहां देख सकते हो तीनों फंक्शंस एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो रेंज इसकी, इसकी और इसकी तीनों की एकदम सेम होगी। तुम ध्यान से देखो तो y की ऊपर वाली वैल्यूज कवर हो रही हैं, ऊपर वाली वैल्यूज 0 से बड़ी,
तो y की 0 से बड़ी वैल्यू कवर हो रही है और 0 से लेके इनफाइनाइट तक कवर हो रही है। इसमें भी 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। 0 कब होगी उसकी वैल्यू? जब माइनस इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी हमें पता नहीं होता तो उस पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। तो हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है, ध्यान रखना पहली बात। और यही चीज एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से इन्फिनिटी एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तुम x की वैल्यू कुछ भी डालो, ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये ध्यान रखना। इन चीजों को दूसरे एंगल से देखने का तरीका है बस ये। 0 से इन्फिनिटी का मतलब ही पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। 0 से इन्फिनिटी का मतलब ही ऑल पॉजिटिव वैल्यूज है। x की वैल्यू तुम कितनी भी नेगेटिव रखो, ये कभी भी फंक्शन जो है यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तुम कितनी भी रख लो, -100 रख लो, ठीक है। 2 की पावर तुमने -100, x को -100 रखा तो 2 की पावर -100, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 की पावर 100। तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी है बट पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो तुम यहां से देख सकते हो, जो 2-3 बातें ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है 0,1 पॉइंट हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू 1 हो जाती है। देखो 0,1 से जाते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऐसे जाते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा, हम बेस को चेंज करेंगे तो दूसरा ग्राफ बन जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। अब 2 टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं हमारे पास, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये बेसिक्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कि क्या होते हैं। अब जरा इस a को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये रब कर देता हूं। अब a की वैल्यू को एक बार ग्रेटर देन 1 लेते हैं, एक बार लेस देन 1 लेते हैं। ध्यान रखो a को नेगेटिव नहीं ले सकते बट लेस देन 1 ले सकते हैं। लेस देन 1 का मतलब 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब ग्रेटर देन 1 होगा तो तुमने देख लिया। तो 2 फंक्शन ले लेते हैं, y = a⁴x जब a ग्रेटर देन 1 है, y = a⁴x जब a लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.5, 0.9 कुछ भी, ठीक है। और ये चीज 0 से बड़ी है, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव होगी तो बहुत अटपटा सा बन जाएगा, इमेजिनरी नहीं होगा, फिर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इमेजिनरी बन जाएगा और बहुत कुछ सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है 0,1 को तो ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। डोमेन -∞ से इन्फिनिटी होगी दोनों की, और रेंज भी दोनों की 0 to इन्फिनिटी होगी। उन चीजों में चेंज नहीं आएगा, बट किस चीज में चेंज आएगा, तो जैसे ये पॉइंट है 0,1, इससे ये दोनों जाएंगे, ठीक है। इसका ग्राफ हमने पहले ही देख लिया, ये ऐसे जाता है, ठीक है। ये वही है, e की पावर x लगाओ, 2 की पावर x लगाओ, 100 की पावर x लगाओ, वो सारे इसमें कवर हो गए। हमें ये देखना है मेन, जैसे जैसे तुम x की वैल्यू को बढ़ाओगे, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.5, y = 0.5 की पावर या 0.1 की पावर x। तुम जैसे जैसे x को बढ़ाओगे, x को 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 0.1, 0.1 कहीं यहां लाई करेगा। x को 2 रखोगे तो 0.1 की पावर 2 होता है 0.01, है ना। 0.1 की पावर 2 और छोटा हो गया, ये और छोटा हो जाएगा। तो तुम यहां देख सकते हो जैसे जैसे तुम पावर्स बढ़ाओगे, x की वैल्यू पॉजिटिव साइड में बढ़ेंगी तो ये घटेगा, ठीक है। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू तुम नेगेटिव रखोगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका उल्टा ग्राफ आता है बिल्कुल, इसका ऐसे जाता है, इसका ऐसे। ये तुम्हें इनफाइनाइट वैल्यू देगा -∞ पे। जब -∞ रख दोगे इधर तो इनफाइनाइट देगा,
देखो कैसे, इसको 0.1 को मैं 1/10 भी लिख सकता हूं उसकी पावर x। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 1/10 की पावर x। ठीक है, तो अगर तुम x को नेगेटिव रखते हो, मतलब कि -100 रखते हो, -100, ठीक है, x को -100 रखते हो, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/10 की पावर -100, नेगेटिव पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर 100। 10 की पावर 100 बहुत बड़ी एक वैल्यू है। ठीक है, देखो एवोगैड्रो नंबर ही इतना बड़ा होता है 10 टू द पावर 23, और ये तो 10 टू द पावर 100 है, तो ये बहुत बड़ी नंबर होगी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे जा रही है। ठीक है, तो नेगेटिव रखने पे वैल्यू कितनी ज्यादा आ रही है y की, तो तुम देख सकते हो कि ये नेगेटिव वैल्यूज पे इंक्रीज हो रहा है और इस पे डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव वैल्यूज पे। अब अगर तुमने थोड़ा बहुत भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा है 12th क्लास वाले बच्चों ने, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब और अच्छे से कर लेंगे। तो तुम ध्यान से देख सकते हो कि ये वाला फंक्शन जब a तुम्हारा 0 से 1 के बीच में होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है y की वैल्यू, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। या फिर तुमने दूसरे तरीके से पढ़ा होगा, इस पे कहीं पर भी स्लोप खींचो, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आएगा। मैं स्लोप खींच देता हूं यहां पर एक टेंजेंट का, ये देखो टेंजेंट बनाई मैंने इस पॉइंट पे, इसका एंगल 90 से बड़ा है और tan 90 की वैल्यू 90 से बड़ा है, और tan 90 प्लस थीटा जो है लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होता है। और ये वैल्यू अगर बेस तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। बड़ी सिंपल सी ये बातें हैं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, यही चीजें बेसिक यूज होगा कहीं पर भी अगर होगा तो। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मेनली यूज होगा, और भी बहुत जगह यूज होगा। तो इतना पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे की स्टडी करते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों। बहुत इजी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आराम से तुम्हें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। चलो बाय बाय।